हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जॉइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जॉइंस में हम क्रॉस जॉइन और नेचुरल जॉइन को डिस्कस करेंगे। जॉइंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल टेबल्स में से डाटा फैच करना हो, जब हमें कॉम्प्लेक्स क्यूरीज राइट करना हो। अगर आपका डाटा एक टेबल में से अगर आप गेट नहीं कर पा रहे और आपको मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके आपको डाटा चाहिए, तो उसके लिए हम जॉइंस को यूज़ करते हैं। क्रॉस जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है दो टेबल्स का। इसका मतलब ये है कि आपके एक टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो से मल्टीप्लाई होगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके फर्स्ट टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ कंबाइन होगी और कॉलम जो है वो ऐड होंगे। लाइक हमारे पास ये दो टेबल हैं, एक हमारे पास कस्टमर का टेबल है, इसमें 3 कॉलम हैं और इसमें ऑर्डर्स के टेबल में भी 3 कॉलम हैं। तो टोटल जो हमारे पास क्रॉस जॉइन के बाद रिजल्ट आएगा वो 6 कॉलम्स होंगे और इसके अंदर हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं और इसके अंदर हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं। तो टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 60 रिकॉर्ड्स हमें ये प्रोड्यूस करके देगा। क्रॉस जॉइन बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट कर देता है। इसका सिंटैक्स कोड हम चेक कर लेते हैं। तो क्यूरी आपने लिखनी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर और क्रॉस जॉइन और आगे सेकंड टेबल का नाम है हमारे पास ऑर्डर्स। तो ये कंबाइन करेगा दोनों टेबल्स को, हर रो के साथ। अब यहाँ पे देखें कॉलम जो हैं वो मेरे पास 6 हैं और यहाँ पे 10 टोटल रिकॉर्ड शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो यहाँ पे कम सेलेक्ट की हुई हैं। तो मैं इसको नंबर ऑफ रोज को 500 कर देता हूँ। तो टोटल रिकॉर्ड जो है मेरे पास वो 60 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास फर्स्ट टेबल में जो एक रो थी अब्दुर्रहमान वाली, उसने सेकंड टेबल की हर रो के साथ कंबाइन किया। तो फर्स्ट रो के 6 रिकॉर्ड जनरेट हुए हैं, सिमिलरली सेकंड रो के 6 रिकॉर्ड जनरेट होंगे। इस तरह से आपके पास 10 रिकॉर्ड जो थे वो कस्टमर टेबल में थे और 6 रिकॉर्ड जो थे वो ऑर्डर के टेबल में थे। टोटल रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 60 रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं। क्रॉस जॉइन जैसे मैंने पहले बताया कि ये कॉमनली यूज नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी जॉइंस हैं उनकी बिहाइंड पे, उनकी बैक पे यही कॉन्सेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला यूज होता है, तो इसलिए इसको कवर करना लाजमी था। नेचुरल जॉइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, जैसे इस टेबल में आपके पास 10 रिकॉर्ड्स हैं और इस टेबल में आपके पास 6 रिकॉर्ड हैं। अब हमें डाटा चाहिए कि हमें लाइक अब्दुर्रहमान ने कौन सा ऑर्डर किया, अमारुल हसन ने कौन सा ऑर्डर किया है, बिलाल ने कौन सा ऑर्डर किया, जाहिद ने, अली नोमान ने। तो इसमें हम देखें कि अगर हम सिंगल टेबल से ये रिकॉर्ड फैच करना चाहें कि अब्दुर्रहमान ने कितने ऑर्डर्स किए, तो वो हम इस सिंगल टेबल से फैच नहीं कर सकते, हमें ज्वाइन करना पड़ता है। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, आपके पास नेचुरल ज्वाइन हम अप्लाई ही तब कर सकते हैं जब दोनों टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो। कॉमन एट्रीब्यूट का मतलब कि कोई कॉमन जो है कॉलम का नेम कॉमन हो। लाइक जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, तो इन दोनों टेबल के ऊपर हम नेचुरल ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन करेगा क्या, ये सेम वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेगा इस टेबल का इस टेबल के साथ, लेकिन जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो कस्टमर आईडी जैसे 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो रहेगा जैसे हमने अभी क्रॉस ज्वाइन किया था। तो नेचुरल क्रॉस ज्वाइन में देखें कि आपके पास टोटल 60 रिकॉर्ड्स का डाटा आया है। नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन में देखो 1 कस्टमर आईडी है ये और यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है, तो ये रिकॉर्ड इलिमिनेट हो जाएगा, ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ये भी नहीं रहेगा। हाँ, ये वाला रिकॉर्ड जो है कस्टमर आईडी 1 अब्दुर्रहमान बकर और ऑर्डर आईडी इसकी 1 है और कस्टमर आईडी यहाँ पे 1 है, तो ये रिकॉर्ड आपके पास विजिबल रहेगा। 2 के केस में ये वाला रिकॉर्ड विजिबल रहेगा। 3 के केस में ये वाला रिकॉर्ड जो है, ये वाला रिकॉर्ड ये विजिबल रहेगा। इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, क्यूरी को ही जस्ट आपने लिखना है यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन की जगह पे नेचुरल ज्वाइन। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दोनों टेबल्स का, लेकिन रिजल्ट्स हमारे पास वही विजिबल होंगे जो कि दोनों साइड पे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी जब मैच करेगी। गो पे क्लिक करें तो आपके पास रिजल्ट्स देखें यहाँ पे आ रहे हैं। दोनों टेबल में से अभी ये रिकॉर्ड फैच होके आया कि कस्टमर आईडी नंबर 1 का ऑर्डर जो है वो 111 है। अगर यहाँ पे हम देखें कस्टमर आईडी 1 अब्दुर्रहमान और यहाँ पे देखें 111 जो ऑर्डर है वो कस्टमर आईडी अब्दुर्रहमान का है। सिमिलरली जो रिजल्ट आया है लाइक कस्टमर आईडी 3 का जो रिकॉर्ड है वो 44 है, 44 वाला रिकॉर्ड देखें यहाँ पे 3 का है। तो जो नेचुरल ज्वाइन है वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों टेबल में
कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो, लाइक जैसे कस्टमर आईडी था, ये कॉमन है यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों टेबल्स में आपके पास कस्टमर आईडी है। कॉलम का नेम अगर चेंज हो जाएगा तो फिर आप क्रॉस ज्वाइन जो है, ये नेचुरल ज्वाइन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो एट्रीब्यूट का नेम सेम होना जरूरी है और जो जो रिकॉर्ड मैच होंगे वही रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स में आएंगे। नेचुरल ज्वाइन का हम एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक मुझे कस्टमर्स के नेम चाहिए और उनके ऑर्डर की क्वांटिटी चाहिए कि किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स दिए हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पे हम कॉलम्स के नेम शो करते हैं, तो मुझे चाहिए कस्टमर का नेम और साथ में नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। तो काउंट वेरिएबल, ये काउंट एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे और काउंट एग्रीगेट फंक्शन के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। काउंट ऑल एज मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि मुझे ये दो कॉलम चाहिए, कस्टमर का नेम और काउंट की वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फ्रॉम कस्टमर और नेचुरल ज्वाइन होगा ऑर्डर्स के साथ और हम क्लास यूज करेंगे ग्रुप बाय वाली। ग्रुप बाय क्लास क्या करती है, कंबाइन कर देती है सेम वैल्यूज को, जैसे अमारुल हसन और अमारुल हसन जो है और ये अमारुल हसन, इन तीनों को कंबाइन करके एक ही रो में शो करेगी। और ग्रुप बाय हम कहेंगे यहाँ पे कस्टमर का नेम से। तो कस्टमर नेम ग्रुप होके क्या होगा, इसके अंदर काउंट के अंदर शो होंगे कि अब देखो इस टेबल में क्या है, अब्दुर्रहमान का एक रिकॉर्ड है, टोटल काउंट अब्दुर्रहमान में एक आएगा, अमारुल हसन के 3 हैं, सईद और बिलाल का एक है। तो गो पे क्लिक करें तो इस तरह से हमने देखो कि अब्दुर्रहमान का 1 है, अमारुल हसन के 3 और सईद का 1 ऑर्डर है और बिलाल अहमद का 1 ऑर्डर है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि आपने कस्टमर्स के नेम शो कराने हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 1 से ज़्यादा हैं, तो वो हम सब क्यूरीज वाले सेक्शन में हम उसको डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कि नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। क्रॉस ज्वाइन कॉमनली यूज नहीं होता, नेचुरल ज्वाइन मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल ज्वाइन यूज होता है। और नेचुरल ज्वाइन की बिहाइंड पे कॉन्सेप्ट वही कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला है, लेकिन नेचुरल ज्वाइन हमें इसके अंदर कंडीशन यही है कि नेचुरल ज्वाइन तभी अप्लाई होगा जब दोनों कॉलम्स में या मल्टीपल कॉलम्स में एट्रीब्यूट का नेम सेम होगा। यानी कि कॉलम का नेम, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी था तो दूसरे में भी कस्टमर आईडी ही होना चाहिए, तभी नेचुरल ज्वाइन अप्लाई होगा। सेकेंड इसमें यह होगा कि दोनों जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है टेबल्स का, तो रिजल्ट में जस्ट वही टेबल आएंगे जिनमें कॉमन एट्रीब्यूट में सेम वैल्यू होगी। लाइक कस्टमर आईडी 1 यहाँ पे है, तो इस टेबल में अगर कस्टमर आईडी 1 होगी तभी रिजल्ट्स में वो वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। बाकी एग्जांपल क्वेश्चन हमने ये देखा है। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।